हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप ये 2025 में किस टीम ने जीता। पहली बात, ये हुआ कहां पर है? कोलंबो में हुआ है। कोलंबो कहां है? श्रीलंका में है। और ये फाइनल जो हुआ है ये किस किस के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। और इसे जीत कौन गया है? इसको भारत जीत गया है नेपाल को हरा के। ठीक है भाई, तो भारत ने इसको पहला पहला है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, पहला पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप ये जीता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं कि किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फटा, जिसकी राख का बादल भारत तक पहुंच गया। अब वो कौन से देश में? इथियोपिया में मिल जाएगा। ये इथियोपिया कहां पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर आपको इथियोपिया देखने को मिलता है। तो यहां पर ये फटा है। और इसकी हाइट तो खैर ज्यादा नहीं है, 500 मीटर है, लेकिन 14 किलोमीटर ऊपर तक क्या गई है? राख गई है। ओके भाई, इसकी राख और लावा गया है 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अच्छा, ये 4300 किलोमीटर दूर तक इसकी राख के बादल हमें देखने को मिले हैं। भारत तक आए, पाकिस्तान तक आए, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान तक गए। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सुमेरु विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकालना पड़ा। तो ये कौन से देश में है? ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये 36 मीटर, ध्यान रखोगे, 36 मीटर ये ऊंचा आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया में 150 एक्टिव वॉल्केनो है। समझ गए, पूरी दुनिया में 1500 लगभग सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें से 150 सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों पर बसा हुआ देश है। 13,000 में से 6,000 पर ही लोग रहते हैं। तो इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है। यहां पर ये फटा है। दिक्कत ये हुई कि यहां पर ना कुछ लोग इसी ज्वालामुखी के पास कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे और वो फंस गए वहां। हालांकि उनको बाद में निकाल लिया गया है, सभी को जीवित और सुरक्षित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश के हवाई द्वीप किसके अंडर आते हैं? अमेरिका के भाई। वहां पर स्थित खिला हुआ ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, यानी कि ज्यादातर फटता रहता है। ठीक है भाई, और ये ध्यान रखोगे, फिर से फटा है तो ये कहां का है? यूएसए का आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे दुनिया में कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं? एक है एक्टिव यानी कि सक्रिय, एक है डोरमेंट, है ना भाई, यानी कि सुषुप्त जो कभी कभी फटते हैं। एक होते हैं डेड यानी कि मृत, जो कभी नहीं फटते हैं। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि ये डेड फट जा रहे हैं। बताओ, जिनकी आशंका नहीं होती वे फट जा रहे हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हो गया। उनकी पहली और आखिरी फिल्म का नाम बताइए। तो पहली थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और 21 आखिरी थी। ओके भाई, अगर हम देखें इनका 89 वर्ष की उम्र में 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हो गया था। अगर हम देखें, ये 2004 से लेकर 2009 के बीच में सांसद भी रहे थे। कहां से रहे हैं? बीकानेर से। ओके भाई, बीकानेर से रहे हैं। और अगर आप देखोगे ये बीजेपी से जुड़े हुए थे। और 2026 में आफ्टर डेथ इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अपने 2 की शूटिंग में लगे हुए थे जिस वक्त इनका निधन हो गया। अगर हम देखें भारतीय संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये 26 नवंबर 2015 को पहली बार मनाया गया है संविधान दिवस। ठीक है भाई, पहली बार। अच्छा, हमारे संविधान लिखने में कितना समय लगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी। और फिर 26 नवंबर 1949 तक संविधान लिख लिया गया। और 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लेकिन सिर्फ रोज बैठक नहीं होती थी, केवल और केवल कितने दिन बैठक हुई? 165 दिन बैठक हुई, जिसमें से 114 दिन इसके प्रारूप पर बैठक हुई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है।
भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो हमारे जो 53 में बने हैं वो 24 नवंबर को बने हैं, 2025 को बने हैं। और वो अब कब तक बैठेंगे? वो बैठेंगे, ध्यान रखोगे, फरवरी 2027 तक गद्दी पे बैठेंगे। लगभग आप कह सकते हो कि 16 महीने का उनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। वो कौन है? वो है जस्टिस सूर्यकांत। 2019 में, है ना भाई, ये कहा सुप्रीम कोर्ट में आए थे, ये बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज, ध्यान रखोगे, इनको नियुक्त किया गया था एज ए जज। ये क्या बने थे सुप्रीम कोर्ट में? ध्यान रखोगे, वहां पर ये जज बन गए थे। लेकिन सीजीआई कब बने हैं? अब बने हैं आके। कौन से वे नंबर के? 53वें नंबर के। अच्छा, ये कहां के रहने वाले हैं? ये हिसार के रहने वाले हैं, हिसार हरियाणा के। वहां पर पेटवाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने अपनी कानून की डिग्री कहां से ली थी? रोहतक है ना हरियाणा में, तो वहां पर एमडीयू, है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, वहीं से कानून की इन्होंने डिग्री हासिल करी थी। बोलते भारत किस शहर में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में करेगा, ठीक है भाई। कहां पर करेगा? नई दिल्ली में करेगा। बोलते हैं दूर संचार सचिव, ये किसे बनाया गया है? ये हो जाते हैं अमित अग्रवाल, 1993। ध्यान रखोगे, बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनका कैडर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओके भाई, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? गेनेडी बन गए हैं, गेनेडी गोलोवकिन। और अगर आप देखोगे, ये जो गोलोवकिन है कहां के हैं? कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। ओके भाई, और ये ओलंपिक में बॉक्सिंग में इन्होंने भी क्या जीता हुआ है? सिल्वर जीता हुआ है 2004 के ओलंपिक में, जो कहां पर हुआ था? ग्रीस के एथेंस में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस 26 नवंबर को कितनी भाषाओं में संविधान का अनुवादित डिजिटल संस्करण जारी किया है? यह 9 भाषाओं में किया गया है। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में, इसके अनुसार भारत का मीथेन गैस के उत्सर्जन में क्या स्थान है? तो मीथेन, जिसको हम CH4, ध्यान रखोगे, जानते हैं, गोबर गैस बोल देते हैं इसको, है ना भाई। CH4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप देखोगे, ये जो मीथेन है, मीथेन सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना उत्पादन करता है। फिर कौन करता है? यूएसए करता है। फिर कौन करता है? भारत करता है। तो भारत का तीसरे नंबर पर है। देखो, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, ये जो है भारत में सबसे ज्यादा मीथेन कैसे बनती है? जो हमारे पशु है ना, पशु, ठीक है भाई, जैसे आप गाय देखते हो, भैंस देखते हो, ये जो खाना खाते हैं, उनकी जो पाचन क्रिया होती है, जब वो उसके बाद गोबर करते हैं, उस गोबर में आपको क्या देखने को मिल जाएगी? मीथेन गैस। या फिर जब वो डकार लेते हैं, तब भी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। वो डकार लेते हैं पशु, है ना भाई, और जब वो गोबर करते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। उससे क्या बनती है भारत में? ज्यादातर मीथेन गैस। तो हमारे यहाँ ज्यादातर सोर्स जो है ना, जो जहां से आ रही है मीथेन गैस, वो पशुपालन की वजह से आ रही है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ध्यान रखना। जो मीथेन है, ये क्या होती है? ये होती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है भाई। ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है भाई। अगर हम देखें डेविस, ये जो डेविस कप है 2025 का, इसका खिताब किसने जीत लिया? इटली ने जीत लिया। किसको हरा के? स्पेन को हराकर। इटली तो 1976 में भी जीता है, 2023 में भी जीता है, 2024 में भी, 2025 में भी जीत गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डेविस टेनिस से जुड़ा हुआ है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? भारत और श्रीलंका को मिली है, और ये भारत और श्रीलंका में चल रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर ये किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन किस जगह पर हुआ? देखो, ये 5वां हो रहा है, और ये शुरू कहां से हुआ है? राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से, सवाई मानसिंह स्टेडियम से ये शुरू हुआ था। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इसमें लगभग 5000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम जरा बताइए। तो वो है ऊंट, ठीक है भाई, वो भी है एक जोड़ी ऊंट, यानी कि ये जोड़ी है, और जोड़ी में ये जो अलग अलग दोनों ऊंट हैं, एक का नाम है खंबा, ठीक है भाई, ध्यान रखो, एक का नाम है गाड़ी, ठीक है भाई, याद रखोगे क्या है? गाड़ी। तो खंबा गाड़ी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का थीम क्या है? वो है पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। क्या बढ़िया है ना भाई।
अगर हम देखें लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है, अगर हम देखें ये किसने जीत लिया, ये जीता है भारत इज द राइट आंसर। ओके भाई, महिला कबड्डी विश्व कप है, ये बात ध्यान रखना। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है। ये जो दाव है ना, ये एक ब्लेड है, या फिर मैं बोलूं ये एक चाकू है पूरा, ये उसको मांस काटने के लिए या फिर लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको। तो हमारा राइट आंसर है ये। और जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है और 1999 के एक्ट से दिया जाता है। 2004 में हमारे यहां सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 10,000 जीआई टैग प्राप्त कर लेंगे। बोलता है माहे श्रेणी यानी कि माहे क्लास का देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ना भाई, ये जो वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना, एंटी सबमरीन मींस सबमरीन को उड़ाने की क्षमता रखता है। माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ। इसका नाम क्या है, आईएनएस माहे ही है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो गया, ये बात ध्यान रखोगे। मुंबई में इसको जलावतरण कर दिया गया, ये बात आप ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसका कार्यकारी अध्यक्ष ये कौन बना है, तो ये बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। ये जो नालसा है ये 1987 में बनाया गया। क्यों बनाया गया, जैसे भाई कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई हिरासत में है, या कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से या फिर सूखा प्रभावित क्षेत्र से है, ऐसे एरिया से आता है कोई व्यक्ति और उसको कानूनी सहायता चाहिए तो नालसा करेगा। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 है ना भाई, तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में रही थी 2025-26 की दूसरी तिमाही। उसमें भारत की रियल जीडीपी विकास दर कितनी रही है, 8.2% इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा डेटा को इनमें से कौन सा ग्रेड दिया है, वो दिया है सी। किसने दिया है, आईएमएफ ने। आईएमएफ 1944 में बना है और वॉशिंगटन डीसी है ना भाई, यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा ये कौन है, इसकी एमडी हो जाएंगी। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा इसकी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगी। अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप का उद्घाटन नवंबर 2025 में किसने किया है। ये जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हुआ। कहां पर हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। अब यहां पर किसने किया है, अगर हम देखें हरियाणा मंडप का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये जो एमी अवार्ड है ना, ठीक है भाई, एमी अवार्ड है, अगर आप देखोगे ये यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं, टेलीविजन में काम करने वाले लोगों को दिए जाते हैं और पहली बार ये 1949 में दिए गए थे। अब जो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, अगर हम देखें ओरियोल प्ला को मिला है। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सबसे ज्यादा किस देश ने ट्रॉफियां जीती हैं, तो सबसे ज्यादा वो किसने जीती है, ब्रिटेन ने। कितनी जीती हैं, 7 श्रेणी में ट्रॉफियां जीती हैं। इस पड़ोसी देश ने 100 रुपए के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छाप दिया, वो है नेपाल। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य लग रहे होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड लगता है, जैसे कि यूपी लगता है, जैसे कि बिहार, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि सिक्किम। ठीक है भाई, ये लग रहे होते हैं और नेपाल से हमारी 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। नेपाल जो है इसका गठन 1768 में किया गया था, याद रखना, कुछ गुरखा रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसकी राजधानी अगर हम देखें आज कौन सी है, काठमांडू आपको देखने को मिलती है, जो कि घाटी में है। उसी घाटी में वहां पर ज्यादातर आबादी आपको देखने को मिलेगी। 81% आबादी वहां की आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई देखने को मिल जाएगी, नेपाल की। ओके भाई, और वहां की अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखोगे वो है सुशीला कार्की। कौन हो जाएंगी, सुशीला कार्की। और जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो कौन थे, वो थे केपी शर्मा ओली। संविधान दिवस 26 नवंबर को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर, भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन 23 नवंबर 2025 को हो गया। उन्हें कौन सा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उन्हें मिला था पद्म भूषण 1970 में। कुमारी कमला भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी और भरतनाट्यम में उन्होंने एक वुजवुर शैली भी जोड़ी थी। कौन सी वुजवुर शैली उन्होंने ऐड करी थी। बोलता है द स्प्रिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रम का नाम बताइए, वो है कौन सी, कैमिकारा इज द राइट आंसर।
हिंद महासागर में बने किन दो चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? तो वो कौन से हो जाएंगे? दितवा और सैन्यवार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दितवा और सैन्यवार। अब देखो नीचे क्या है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, यहां पर श्रीलंका मिल जाएगा आपको और नीचे आपको क्या मिल जाएगा? इंडियन ओशियन मिल जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो यहां पे, है ना भाई, अगर आप देख रहे हो यहां पर हिंद महासागर में, ये जो आप दितवा देख रहे हो, दितवा, इसने तो श्रीलंका में बहुत तबाही मचाई है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, श्रीलंका में, और भारत को भी इसने थोड़ा बहुत प्रभावित करा है। ओके, जो आप सैन्यवार देख रहे हो, इसने किस तरफ? थाईलैंड की तरफ तबाही मचाई है ना भाई, इंडोनेशिया की तरफ मचाई है और मलेशिया की तरफ मचाई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मलेशिया। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, देखो 3 देशों में तबाही मचाई है सैन्यवार ने और दितवाहा ने मचाई है एक देश श्रीलंका में, भारत को भी हल्का सा टच किया था इसने। अच्छा, इनमें से अगर हम देखें तो ये जो आप देख रहे हो सैन्यवार, ये सैन्यवार जो आया है, ये आया है 23 और 24 नवंबर को, और ये जो आया है दितवा, ये आया है 26 नवंबर को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान दितवा से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी है? अब जरा बताओ, दितवा की वजह से श्रीलंका ने कर दी है अपने यहां पर। ठीक है भाई, और ध्यान रखोगे, श्रीलंका ने क्या किया? वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया। और श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? हरिनी अमरसूर्या। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जिसमें दोनों सेनाओं और एनडीआरएफ ने भी हिस्सा लिया? तो ये कहां के लिए चलाया है? श्रीलंका के लिए चलाया है। इस चक्रवाती तूफान ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, मलेशिया, थाईलैंड में बाढ़ व भूस्खलन से 775 से अधिक लोग मारे गए। तो वहां पर कौन सा आया था? सैन्यवार आया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते चक्रवाती तूफान दितवा का नाम ये किसने रखा है? दितवा जो श्रीलंका और भारत की तरफ आया था, ये यमन ने नाम रखा है। और जो सैन्यवार आया है ना भाई, इसका नाम किसने दिया है? यूएई ने दिया है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? और आप मुझे इसे होमवर्क के तौर पर बता देंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको ऐप पर। ऐप आप विनीश चौधरी के नाम से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपकी फ्री में क्लासेस भी चल रही हैं, अच्छे से डिटेल वाइज थ्योरेटिकल, उनको भी आप कर सकते हो। ओके भाई, फ्री कोर्स वाले सेक्शन में जाकर। और यहां पर हमारी डेली बेसिस पर ये क्लास आती है यूपीएसआई के लिए। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर करवाई है, एक्ट करवाए हैं, उनको आप जरूर देख लेना। ओके भाई, थैंक यू सो मच। और फिर मैं मिलूंगा आपको 5 बजे, यूपी पुलिस की लाइव चलती है क्लास जीके की, और आपकी 7:50 पर 10 मिनट शो, और 9 बजे आपकी एसएससी जीडी की। थैंक यू, नमस्ते, बाय।